द फर्स्ट टाइप ऑफ जंक्शन इज टाइट जंक्शन, इसको ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं एंड जोना ऑक्लूडेंस भी कहते हैं। ऑक्लूडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना ऑक्लूडेंट प्रोटीन यूज़ होता है और क्लॉइडिन भी यूज़ होते हैं, तो फॉर्म्ड बाय क्लॉइडिन एंड ऑक्लूडेंट प्रोटीन्स। तो देखो कैसे होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ऑक्लूडेंट जो होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। अब देखो मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करूँगी, आई हैव गिवन यू द नोट्स, पर इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इस वीडियो से आप इसको समझ लोगे। तो मैं आपको ऐसे ही डायग्राम में आके दिखा रही हूँ, दीज आर 2 सेल्स। बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज़ है, ऐसा रियलिटी में नहीं दिखता है, बट आपको डायग्राम के थ्रू मतलब फिजियोलॉजी समझाने के लिए है, ठीक है। तो इसमें ना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, क्या मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। इफ़ नॉट जस्ट गो बैक टू योर कैम मॉलिक्यूल वाला पार्ट और वहाँ पे देख के आओ कि आपने वहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्लॉइडिन्स या ऑक्लूडेंस ये दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बना दे रहे हैं। ये 2 सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने सेम कलर्स भी इसलिए यूज़ किए ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। देखो क्लॉइडेंस एंड ऑक्लूडेंस यहाँ पे देख सकते हो आप। फिर ना इसमें जो अडेप्टर प्रोटीन है उसका नाम है जोनल ऑक्लूडेंस। देखो ये 3 टाइप के होते हैं, लाइक ZO1, ZO2, ZO3। तो यहाँ पे आप बना दो अडेप्टर प्रोटीन या एंकर प्रोटीन जो मैंने आपको बताया है, वो बन गए, दोनों साइड बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये बन गए। फिर इसमें जो फिलामेंट यूज़ होता है, साइटोस्केलेटन का एक्टिन फिलामेंट यूज़ होता है, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट बना दिया। देख रहे हो कितना इजी था डायग्राम। अब देखो आपको क्या याद रखना है कि जो इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो क्लॉइडिन ऑक्लूडेंट प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बार ही लिख भी दिया अच्छे से कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं इसमें। फर्स्ट इज देखो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, क्लॉइडिन और ऑक्लूडेन। फिर बात करते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन, मतलब साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है दैट इज जोनुला ऑक्लूडेंस। फिर इनर साइटोसोलिक प्रोटीन, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इनर लिख दिया कि और अंदर जाओगे तो कौन सा प्रोटीन मिलेगा, एक्टिन फिलामेंट मिलेगा, ठीक है। फिर इट इज़ लोकेटेड एट द एपिकल रीजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो देखो जो आपका ये जंक्शन होता है, या आप कह सकते हो, हाँ ये जंक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो जंक्शन आप देखते हो ना, एपिकल रीजन होता है। सपोज दीज आर सेल्स, 2 सेल हो गए ना, तो यहाँ पे एपिक, मतलब प्लांट में भी आपने सुना होगा एपिक रीजन होता है, मतलब टॉप मोस्ट रीजन। तो यहाँ एपिकल रीजन में ही आपको ये वाला जंक्शन देखने को मिलेगा, तो ये भी मेंशन है। फिर फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स लीकेज बिटवीन सेल्स, ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, डिफ्यूजन बैरियर के लिए। देखो सेल्स के बीच में डिफ्यूजन ना हो, वो डिफ्यूजन बैरियर कौन बनाता है, दैट इज टाइट जंक्शन, याद रहेगा, ठीक है। फिर मैंने अपनी बॉडी, मतलब हम लोग अपनी बॉडी में भी थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं इसका, दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। IG ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी दिखता है। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो आप, अगर आपको इसके बारे में और जानना है ना तो यू कैन जस्ट सर्च मोर अबाउट दिस, बट यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है उतना इनफ है आपके BSc लेवल के लिए। फिर बात करते हैं, मैंने एक नोट भी लिख दिया है, स्पेशल टाइप ऑफ टाइट जंक्शन। एक टाइट जंक्शन होता है ना जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होता है, तो उसको लीकी जंक्शन कहते हैं। ये एक्सेप्शन मान लो आप एक टाइट जंक्शन का, क्योंकि टाइट जंक्शन वैसे तो डिफ्यूजन बैरियर बना रहे हैं कि वो डिफ्यूजन नहीं प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, बिटवीन द सेल्स, बट यहाँ पे होता है तो उसे लीकी जंक्शन कह देते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन PCT, नेफ्रॉन्स में आपने PCT पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सी आई हैव टोल्ड यू द लोकेशन ऑफ लाइक टाइट जंक्शन, कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर में होगा, GI ट्रैक्ट में होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि फंक्शन के हिसाब से ही उसकी प्लेसमेंट है, लाइक लोकेशन है। तो जैसे अब आप देखोगे कि स्टमक में ना, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या स्टमक के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो जर्म्स का या पैथोजेंस का आना जाना ना रहे, इसलिए वो टाइट जंक्शंस बना दिए कि यहाँ पे लाइक कहीं और से जर्म्स एंटर्स ना करें, लाइक पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंटर ना करें। देन देर इज़ लाइक आप देखोगे कि स्टमक में HCl होता है, विच इज़ वेरी एसिडिक, यू नो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड होता है, तो उसको भी होल्ड कौन करता है, टाइट जंक्शन की वजह से वो मतलब कहीं और लीक नहीं होता, तो इट प्रिवेंट्स लीकेज,
यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट लीकेज बिटवीन सेल्स। तो देखो फंक्शन के बेसिस पे ही लोकेशन दी हुई है। सो आप आगे भी जब पढ़ो दूसरे दूसरे जंक्शंस तो आप इनकी लोकेशंस उस हिसाब से पढ़ सकते हो। So now let's move to anchoring junction. Anchoring junctions क्या होते हैं? These junctions provide mechanical strength by linking cytoskeletons of adjacent cells. देखो साइटोस्केलेटन तो सब में हो रहा है, बट इसमें मेनली क्या आपको फोकस करना है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो टाइट जंक्शन आपने देखा कि वो डिफ्यूजन बैरियर बना रहा है। एंकरिंग जंक्शन में आप 3 टाइप के जंक्शन पढ़ोगे, दैट इज एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं? जनरली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए इसका एक ग्रुप अलग से बन गया, दैट इज एंकरिंग जंक्शन। तो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।